हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 74। VXN Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share। कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है जिसका फेस वैल्यू रुपीज़ 10 है और इस पर कंपनी 8 रुपीज़ प्रीमियम ले रही है। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ 4 पर शेयर इंक्लूडिंग रुपीज़ 2 प्रीमियम। ऑन अलॉटमेंट rupees 6 per share including rupees 3 premium. On first call rupees 5 per share including rupee 1 premium, and on second and final call the balance amount। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो ये क्या हुआ 2 + 2, यहाँ पर हुआ 3 + 3, यहाँ पर हुआ 4 + 1। तो ये वाला जो है हमारा कैपिटल का अमाउंट है क्योंकि ये तो प्रीमियम है, ये सब मिल करके 6 रुपीज़ हुआ और ये हुआ 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब बैलेंस कितने का हो गया ₹1 का। सो दैट ये मिला करके 10 रुपीज़ हो गया। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। Gopal, a shareholder holding 200 shares, did not pay the allotment money, and Madhav, a holder of 400 shares, paid his entire share money along with the allotment money। मतलब गोपाल जिनके पास 200 शेयर्स थे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन माधव जिनके पास 400 शेयर्स थे उन्होंने अलॉटमेंट के समय में फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया। गोपाल शेयर वेर इमीडिएटली फोरफीटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के ठीक बाद गोपाल के शेयर को फोरफीट कर लिया गया। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। कृष्णा, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, एंड गिरधर, अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, पेड द सेकेंड कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। अब जब फर्स्ट कॉल मनी जब कंपनी ने ड्यू किया तो कृष्णा ने अपने 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन गिरधर ने अपने 300 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के समय ही सेकेंड कॉल का मनी भी एडवांस में दे दिया। कृष्णा शेयर्स वेर फोरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। जब कृष्णा ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के ठीक बाद, मतलब सेकेंड कॉल के पहले, कृष्णा के 100 शेयर्स को फोरफीट कर लिया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड ड्यूली रिसीव्ड। फिर कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल करके पैसा रिसीव किया। ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वेर री इशूड एट ₹9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। अब सेकेंड कॉल रिसीव होने के बाद कंपनी ने जितने भी फोरफीटेड शेयर्स थे, जैसे कि गोपाल के और कृष्णा के, दोनों के शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। का मतलब है 10 रुपीज़ मान लिया, लेकिन लिया कितना 9 रुपीज़, मतलब 1 रुपीज़ डिस्काउंट का है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर दिस। So now solution 74 in the books of VXN Limited journal entries. Company invited applications for issuing 50,000 equity shares. On application ₹4 per share including ₹2 premium. And कंपनी ने जितना भी ऑफ़र किया पब्लिक को, पब्लिक ने पूरा सब्सक्राइब कर लिया। तो सबसे पहले कंपनी के पास बैंक में पैसा आएगा, टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $50,000 शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब हुए, इशू भी इतने ही हुए थे, और 4 रुपीज़ पर शेयर कंपनी एप्लीकेशन में मांग रही है, जिसमें से 2 रुपीज़ जो है वो कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, लेकिन मिलेगा तो दोनों एप्लीकेशन में ही। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो इक्विटी शेयर
application account debited to equity share capital account and to securities premium reserve. यहाँ एप्लीकेशन में 50,000 शेयर्स पर ₹2 कैपिटल में जाएगा, क्योंकि ₹2 ही कैपिटल का है और बाकी का जो ₹2 है आउट ऑफ 4 वो प्रीमियम का है। सो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल और प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी जो कि ₹6 पर शेयर है, जिसमें ₹3 प्रीमियम का है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर 50,000 शेयर्स पर ₹3 कैपिटल का है और दूसरा ₹3 सिक्योरिटी प्रीमियम का है, इसलिए कंपनी ने 50,000 शेयर्स पर ₹6 अलॉटमेंट के समय मांगा है। सो 3 लाख रुपीज़ इज़ ड्यू, जिसमें से 1,50,000 कैपिटल का है और दूसरा 1,50,000 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी। सो रिसीव करते समय कंपनी को पता चलता है कि गोपाल जो है वो अपने 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा 200 शेयर्स पर गोपाल अपना अलॉटमेंट का मनी नहीं दे रहा है। सो बैंक में पैसा कम आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कम अमाउंट लिखेंगे और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो फॉरफीचर के समय में क्लोज हो जाएगा गोपाल के अमाउंट से। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब गोपाल के पास 200 शेयर्स हैं और वो पैसे नहीं दे रहा है ₹6 पर शेयर के हिसाब से, मतलब ₹1,200 नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी के शेयर्स पे तो मिल रहा है। सो 49,800 शेयर्स पर ₹6 कंपनी अलॉटमेंट का रिसीव करेगी। लेकिन एक और दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर्स हैं, माधव, और ये अपना फर्स्ट और सेकंड कॉल का मनी भी अभी ही दे रहा है। सो यहाँ लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी वो अलॉटमेंट के समय दे रहा है। फर्स्ट कॉल का ₹5 और सेकंड कॉल का ₹1, मतलब ₹6 वो अपने 400 शेयर्स पर ₹6 वो दे रहा है। तो मल्टीप्लाइड बाय ₹5 फर्स्ट कॉल का है और ₹1 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है। तो इस तरीके से वो 400 शेयर्स पर ₹6 पहले से ही एडवांस दे रहा है। सो यहाँ अमाउंट आएगा 2,98,800, मतलब ₹1,200 लेस, और कॉल्स इन एडवांस में आएगा 2,400। दोनों को ऐड करके बैंक में लिखेंगे 3,01,200। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी except on 200 equity shares of Gopal and advance on 400 equity shares of Madhav received. अब कंपनी ने
गोपाल के शेयर्स को तुरंत ही फोरफीट कर लिया आफ्टर अलॉटमेंट, यानी फर्स्ट कॉल मांगने से पहले ही फोरफीट कर लिया। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। फिर इसने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है जो कि अलॉटमेंट में मांगा गया था। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में इसने पूरा पैसा नहीं दिया है, और जो पैसा दिया है वो कंपनी फोरफीट कर लेगी, उसके लिए शेयर फोरफीचर अकाउंट में पैसा चला जाएगा। नाउ अब कितने शेयर्स गोपाल के फोरफीट हो रहे हैं, वो है 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पर कंपनी ने 5 रुपीज़ कैपिटल का मांगा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप याद करें तो एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ था, जिसमें से 2 रुपीज़ प्रीमियम था। मतलब कितना रुपए था, इसको समझे तो 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पर था, और 3 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के समय था। इसमें से ये प्रीमियम का अमाउंट है, ये भी प्रीमियम का अमाउंट है। तो कैपिटल का अमाउंट क्या हुआ, कैपिटल का अमाउंट जो हुआ 5 रुपीज़ हुआ, इसलिए 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे का फर्स्ट और सेकंड कॉल तो अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है, इसलिए। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में इसने कितना रुपए नहीं दिया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में इसने ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम तो दे दिया है, एप्लीकेशन के साथ जो पैसा दिया उसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये दे चुका है, लेकिन अलॉटमेंट के समय वाला सिक्योरिटी प्रीमियम उसने नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया है वही यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो इट इज़ 1000 हियर एंड 600 हियर। अब अलॉटमेंट में 200 शेयर्स पर 6 रुपीज़ कंपनी ने ड्यू किया था, सो 1200 रुपीज़ से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अब फाइनली क्लोज हो गया। और फोरफीचर में कितना रुपीज़ फोरफीट हो गया, वो है 200 मल्टीप्लाइड बाई 2। एप्लीकेशन के समय इसने सिर्फ 2 रुपीज़ ही दिया है, तो कितना रुपए हो गया कैपिटल का, 400 रुपीज़ यहाँ हो गया। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है कि जो अमाउंट प्रीमियम का मिल चुका है उसको कंपनी शेयर फोरफीचर के समय में नहीं लिखती है। यहाँ पर शेयर फोरफीचर के समय में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का सिर्फ वही अमाउंट आएगा जो नहीं मिला है, जो मिल चुका है उसको कंपनी यहाँ पर कैंसिल नहीं करेगी। सो ये एप्लीकेशन वाला, अब आप ऐसा सोचें कि एप्लीकेशन के समय तो इसने 4 रुपीज़ दिया था, तो फोरफीचर में 200 शेयर्स पर 4 रुपीज़ फोरफीट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उस 4 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ प्रीमियम का था जो कंपनी को मिल गया, इसलिए फोरफीचर के समय में ये 2 रुपीज़ नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल का 2 रुपीज़ को ही हम फोरफीट कर सकते हैं। सो बीइंग 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ गोपाल फोरफीटेड। अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर अब मार्केट में 50,000 इक्विटी शेयर्स नहीं बचे हैं, क्योंकि कंपनी ने गोपाल के शेयर को 200 शेयर्स को तो फोरफीट कर लिया। सो मार्केट में कितने बचे, 49,800 शेयर्स, मतलब 200 शेयर्स लेस बचे हैं। और इक्विटी फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के समय में कंपनी 5 रुपीज़ पर शेयर मांग रही है, जिसमें से 49,800 शेयर्स पर 4 रुपीज़ पर शेयर कैपिटल का है, और 49,800 शेयर्स पर 1 रुपी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का है। सो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,99,200, और यहाँ आएगा 49,800, इट इज़ 49,800। ग्रैंड टोटल आ जाएगा 2,49,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू।
ऑन 49,800 इक्विटी शेयर्स। अब फर्स्ट कॉल मनी कंपनी रिसीव करेगी, लेकिन रिसीव करते समय पिछली बार जो एडवांस मिला है माधव का 400 शेयर्स पर, वो भी एडजस्ट करना है। सो आएगा यहाँ बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आएगा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस जो पिछली बार माधव ने अपने शेयर्स पर दिया है 400 शेयर्स पर, पूरा का पूरा पैसा ही उसने अलॉटमेंट के समय दे दिया था, तो वो अब नहीं देगा क्योंकि वो पहले ही अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका है। इसलिए यहाँ कॉल्स इन एडवांस यहाँ क्लोज हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस किनका है? ये माधव का है। माधव के पास कितने शेयर्स थे? 400 शेयर्स पर 5 रुपीज़ कॉल्स इन एडवांस में से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के समय में 2400 से मेंटेन हुआ है, जिसमें से 2000 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट कॉल का है। इसलिए माधव अभी फर्स्ट कॉल के समय फिर से दोबारा पैसा नहीं देगा। अब टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अभी भी फर्स्ट कॉल के समय भी गिरधर नाम के एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास 300 शेयर्स है, उसने अपने 300 शेयर्स पर सेकंड कॉल का पैसा अभी फर्स्ट कॉल के समय दे दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा अगर फर्स्ट कॉल के समय मिले तो उसे एडवांस नहीं कह सकते, लेकिन आगे जो कंपनी मांगने वाली है वो पैसा अभी मिल जाए तो वो एडवांस है। इसलिए 300 रुपीज़ यहाँ किसका है? ये गिरधर का, गिरधर का एडवांस कंपनी को मिल गया। ये वाला कॉल्स इन एडवांस जो है वो माधव का है। कंपनी इस कॉल्स इन एडवांस को क्लोज कर रही है क्योंकि ये मिला था अलॉटमेंट के समय। अब जब फर्स्ट कॉल के समय इसमें से कुछ अमाउंट ड्यू हो गया है तो उसे रिसीव करने के लिए कंपनी उतने अमाउंट से इसे क्लोज कर रही है डेबिट करके। अब फर्स्ट कॉल के समय कितना पैसा आएगा? कंपनी ने 49,800 शेयर्स पर अमाउंट ड्यू किया है, लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम कृष्णा है। कृष्णा जो है वो पैसा नहीं दे रहा है अपने 100 शेयर्स पर, तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 49,700 शेयर्स पर पैसे मिलेंगे, और 5 रुपीज़ के हिसाब से इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ आ जाएगा 2,48,500 रुपीज़। यहाँ पर कौन पैसा नहीं दे रहा है? यहाँ कृष्णा पैसा नहीं दे रहा है। कृष्णा ने अपने 100 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए हैं। सो अब इन दोनों को ऐड कीजिए, क्रेडिट वाले को उसमें से 2000 लेस करेंगे तो बैंक का अमाउंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा 2,46,800। मतलब ये है कि अलॉटमेंट के समय कंपनी को मिलना चाहिए था 2,49,000, लेकिन कृष्णा नहीं दे रहा है तो अब मिलना चाहिए 2,48,500 मिलना चाहिए, जिसमें से 2000 रुपीज़ माधव का एडवांस के रूप में कंपनी के पास पहले से ही है। तो एज ए रिज़ल्ट बैंक में आना चाहिए था 2,46,500, लेकिन गिरधर ने अपने 300 शेयर्स का सेकंड कॉल का पैसा दे दिया है 300, सो 300 रुपीज़ और बढ़ जाएगा, और यहाँ 2,46,500 होने के बदले अब ये 800 हो गया। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट money and advance on 300 equity shares of Girdhar received except on 100 equity shares of Krishna, and advance money adjusted for Madhav on 400 equity shares। अब कंपनी कृष्णा के शेयर्स को भी फोरफीट कर रही है क्योंकि कृष्णा ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। सो फॉरफीचर की जो एंट्री होगी उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
क्योंकि कंपनी शेयर फोरफीट कर रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी क्लोज हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड टू इक्विटी शेयर forfeited अकाउंट। यहाँ पर आएगा 100 शेयर्स हैं कृष्णा के, सो 100 इंटू 9। कंपनी ने अब तक 9 रुपीज़ मांग लिया है, जिसमें से और लास्ट कॉल 1 रुपी का नहीं मांगा, इसलिए 900 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का 1 रुपी इसने नहीं दिया, जो कि फर्स्ट कॉल के समय मांगा गया था, लेकिन पहले का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट इसने दे दिया है। एप्लीकेशन के समय में 2 रुपीज़ था और अलॉटमेंट के समय में 3 रुपीज़, वो ये दे चुका है, लेकिन फ़र्स्ट कॉल का नहीं दिया, इसलिए जो नहीं दिया वही यहाँ पर मेंशन होगा। फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट इसने 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 500 रुपीज़ नहीं दिया, और जो दिया वो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में चला जाएगा। 5 रुपीज़ ही इसने दिया। जैसे कि अभी हम समझेंगे, तो 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगा, फिर 3 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट में मांगा, फिर 4 रुपीज़ प्लस 1 रुपी कंपनी ने फर्स्ट कॉल के समय मांगा। इसमें से ये वाला अमाउंट प्रीमियम का है। इन प्रीमियम के अमाउंट में से एप्लीकेशन के समय दे दिया उसने, अलॉटमेंट के समय दे दिया, लेकिन फ़र्स्ट कॉल के समय नहीं दिया। जो नहीं दिया वही यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से। जो इसने कंपनी को दे दिया, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जब कंपनी को मिल जाता है तो फोरफीचर के समय में उसका कोई भी जिक्र नहीं होता। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 रुपीज़ से क्लोज़ हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के समय था, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के समय था और 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के समय था। तो ये इन तीनों को ऐड करने से आता 9 रुपीज़, इसलिए यहाँ 9 रुपीज़। अब अमाउंट कितना फोरफीट हुआ? अमाउंट जो फोरफीट हुआ वो कैपिटल का अमाउंट फोरफीट हुआ, 3 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ जो वो दे चुका है, यही अमाउंट यहाँ फोरफीट हुआ है। यहाँ पर हमें प्रीमियम का दिया हुआ पैसे को इग्नोर करना है। फोरफीचर के समय में उसका यहाँ पर कोई भी उल्लेख या जिक्र नहीं होगा। नाउ बीइंग 100 शेयर्स 100 equity shares of Krishna forfeited after first call. अब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी और मनी रिसीव करेगी। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कंपनी के पास सिर्फ 49,700 शेयर्स ही बचे हैं, क्योंकि कंपनी ने 200 शेयर्स गोपाल के और 100 शेयर्स कृष्णा के फोरफीट कर लिए हैं। अब वो मार्केट में नहीं है तो कंपनी उनसे पैसे तो मांग नहीं सकती। तो बचे हुए जो शेयर्स हैं 49,700, ये कैसे आया? 50,000 शेयर्स थे, उसमें से फोरफीटेड शेयर्स 300 लेस करेंगे तो 49,700 आते हैं। और फाइनल कॉल पर कंपनी 1 रुपी पर शेयर मांग रही है, इसलिए 49,700 रुपीज़ ड्यू हुआ। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल का अमाउंट पूरा का पूरा कंपनी को रिसीव हुआ, मतलब फाइनल कॉल के समय में कोई भी एरियर्स नहीं आया। लेकिन कंपनी को जो एडवांस मनी मिल चुका है उसको भी कंपनी को अभी यहाँ एडजस्ट करके क्लोज करना पड़ेगा। सो कॉल्स इन एडवांस जो दे चुके थे वो अब नहीं देंगे। कॉल्स इन एडवांस ये किसका है? ये माधव का है। माधव के पास 400 शेयर्स थे और उसका फाइनल कॉल 1 रुपी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से दूसरा कॉल्स इन एडवांस जो कि गिरधर का है,
गिरधर ने फर्स्ट कॉल के समय में ही सेकंड कॉल का पैसा दे दिया था, उसके पास 300 शेयर्स थे, तो ये भी यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, पूरा का पूरा 49,700। यहाँ पर 400 इनका नहीं मिलेगा और 300 नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये पहले ही दे चुके हैं। ये कॉल्स इन एडवांस ये अलॉटमेंट के समय में क्रेडिट होकर खुला था और ये वाला कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल के समय में क्रेडिट होकर खुला था। अब ये अमाउंट ड्यू हो गया तो अब ये कॉल्स इन एडवांस नहीं कहलाएंगे, इसलिए इनको डेबिट करके क्लोज कर दिए। अब बचा जो अमाउंट है 49,000 ये कंपनी के बैंक में रिसीव होगा। बीइंग फाइनल कॉल, मनी रिसीव्ड एंड एडवांस मनी एडजस्टेड। अब कंपनी ने 300 फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। सो रीइशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे? 300 शेयर्स फॉरफिट हुए थे और कंपनी ने उसमें ₹9 पर शेयर लिया। मतलब ₹1 डिस्काउंट है, क्योंकि ये फुल्ली पेड है तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से आएगा। सो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, ₹300 शेयर्स पर ₹1 डिस्काउंट मिल गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कंपनी ने मान लिया कि ₹10 पूरा का पूरा मिल चुका है, इसलिए बीइंग 300 इक्विटी शेयर्स रीइश्यूड। अब क्योंकि सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं, इसलिए कंपनी अब बचा हुआ फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। सो इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर कंपनी ने ₹900 फॉरफिट किए थे, जिसमें से ₹400 गोपाल के थे और ₹500 कृष्णा के थे। सो कैपिटल रिजर्व में 400 + 500 माइनस इसमें से यूज़ कितना हो गया रीइश्यू के समय में 300। सो बचा कितना 900 - 300, 600 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। So this is the solution. I hope that you have understood the concept of the company account very well, and if you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.